दोस्तों, ये मेरे YouTube पर एक नया चैनल है। आपने मेरे पुराने चैनल पर जहाँ तक वीडियो देखा होगा, मैं आज उसके बाद से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए। अब तक हमने देखा, अंकल श्री ग्रैंडपा ली से पूछते हैं कि क्या वो गुफा सच में इतना ही ज़्यादा खतरनाक है। ग्रैंडपा ली कहते हैं कि हर कोई कहता है कि उस गुफा में एक डीमन स्नेक रहता है। जो कोई भी उस गुफा के अंदर जाता है, उसमें से कोई भी वापस नहीं आ पाता सिवाय उस इंसान के। इसलिए उसे सभी स्नेक डीमन कहते हैं। अंकल श्री ग्रैंडपा ली से कहते हैं कि क्या उसका कुत्ता भी उस गुफा में जा सकता है। ग्रैंडपा ली कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो उसका कुत्ता है इसलिए। पर अगर ये किसी और का हुआ तो कोई भी वापस नहीं आ सकता। अंकल श्री उस कुत्ते को अपनी तरफ बुलाते हैं और वो कुत्ता उनकी तरफ भागा चला आता है। अंकल श्री कहते हैं क्या वो उस गुफा में है। ऊशी पूछता है क्या। जब ऊशी उस कुत्ते को टच करता है तो देखते हैं वो कुत्ता बहुत ज़्यादा महक रहा था। वो पूछता है कि ये कुत्ता इतना ज़्यादा क्यों महक रहा है, क्या इसने बहुत दिनों से नहाया नहीं है। अंकल श्री ग्रैंडपा ली से कहते हैं क्या तुम उस बोटमैन से जल्दी करने को कहोगे। अगर वो काम अभी शुरू कर दे, हमें वक्त के हिसाब से चलना है। और वो जाता है उस बोटमैन के पास और कहता है। ली उस बोटमैन से कहता है वो लोग पूछ रहे हैं तुम अपना काम कब शुरू करोगे। वो बोटमैन कहता है तंबाकू के इस पाइप को धूम्रपान करने के बाद इतने सारे लोगों को फेरी लगाना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। उन्हें कुछ पैसे जोड़ने होंगे। ग्रैंडपा ली कहते हैं कि ठीक है, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। अंकल श्री कहते हैं कि मुझे लगता है उस कुत्ते को मरे हुए लोगों का मांस खिलाया जाता है। अंकल श्री कहते हैं कि वो गुफा शायद लाशों का गुफा है और वो बोटमैन ज़रूर उन लाशों का मांस खाता होगा। हाय अंकल श्री से पूछता है कि ये लाशों का गुफा आखिर है क्या। अंकल श्री कहते हैं कुछ सालों पहले पेंजी और मुझे सांक्षी के पास इस तरह की एक लाश की गुफा मिली थी। अंकल श्री कहते हैं ये वो जगह थी जहाँ जापानियों ने उन लोगों की लाशों को ढेर कर दिया था जिनका उन्होंने वध किया था। वुशिया पूछता है कि क्या आप उस गुफा के अंदर गए थे। पेंजी कहता है शुरुआत में हमारी हिम्मत नहीं हुई थी, पर फिर उसके बाद हम थोड़े उत्सुक हो गए थे। अंकल श्री कहते हैं हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने एक कुत्ते और एक बत्तख को बांस की बेड़ा से बांध दिया और बेड़ा पर एक कैमरा लगाया। फिर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेड़ा को गुफा में ढकेल दिया, पर अनएक्सपेक्टेडली इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस कैमरे के सामने एक आधा शक्ल सामने आता है। वुशिया पूछता है कि वो आखिर किसका चेहरा था और उसके अंकल कहते हैं कि वह कैमरा के इतने ज़्यादा करीब था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्या चीज़ है आखिर। पर उसके कुछ देर बाद जब मैंने इसके ऊपर पढ़ाई की तब मुझे पता चला कि प्राचीन काल में यदि लोग उस तरह की लाश की गुफा के माध्यम से जाना चाहते थे तो उन्हें मृतकों को जीवित के साथ मिलाना पड़ता था। श्री कहते हैं सांक्षी के लोग यहाँ के छोटे बच्चों को मरे हुए लोगों का मांस खिलाते थे ताकि उनके बदन में उसकी महक जमा होती रहे। ये सारी बातें सुनकर हाई कहता है कि हम ज़मीन के रास्ते से आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। अंकल श्री कहते हैं कि हम कर सकते हैं, पर वो सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी। इसके अलावा इस मैन्युस्क्रिप्ट में इस गुफा का जिक्र किया हुआ है, इसलिए हमें यहीं से चलना चाहिए। वो कहते हैं कि हम यहाँ तक आ चुके हैं तो अब हम पानी के रास्ते से ही आगे बढ़ेंगे और ये अब डिसाइड हो चुका है। पेंजी कहता है कि बोटमैन प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए उससे सावधान रहना। इसके बाद हमें उनका बोट दिखाया जाता है। वो बोटमैन उनसे कहता है गुफा में जाने के बाद ज़ोर से बात मत करना, वरना तुम लोग नदी के देवता को जगा दोगे। और हाँ, नदी के देवता के बारे में कुछ ख़राब भी मत कहना। उतने में ही हाँ ये सब सुनकर कहता है कि क्या सच में कोई नदी का देवता है। अंकल श्री कहते हैं कि हमें कितना वक्त लगेगा उस गुफा तक पहुंचने में। बोटमैन कहता है हमें 15 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में। वुशिया पूछता है कि क्या गुफा में रोशनी है। बोटमैन कहता है कि इतने गहरे गुफा में रोशनी कैसे हो सकती है, तुम्हें सिर्फ अपने कानों पर भरोसा रखना होगा। पेंजी कहता है हम फ्लैशलाइट तो यूज़ कर ही सकते हैं। बोटमैन कहता है कि हाँ इस्तेमाल कर सकते हो, पर पानी में मत देखना। अंकल श्री कहते हैं क्यों, क्या कोई पानी का भूत है। बोटमैन कहता है नहीं, पानी का भूत नहीं, मुझे उस चीज़ का नाम नहीं पता जो उस पानी में है। बोटमैन कहता है अगर तुम सच में साहसी हो तो पानी में एक बार देखना, याद रखना, बस एक बार ही देखना। अगर तुम अच्छी किस्मत वाले निकले तो तुम्हें सिर्फ काला पानी दिखेगा, पर अगर तुम बदकिस्मत निकले तो तुम पागलपन से ही डरोगे।
यह सुनकर हाई कहता है कि मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वुशिया कहता है कि यहाँ अचानक से इतना ठंडा क्यों हो गया। ली कहते हैं कि यहाँ ये नॉर्मल है, यहाँ पानी ठंड हो जाती है, जैसे ही हम उस गुफ़ा की तरफ जाएंगे वापस से गर्म हो जाएगी ये जगह। ग्रैंडपा ली कहते हैं कि हम इस सेक्शन से आसानी से निकल सकते हैं, इसके बाद का सेक्शन इससे भी ज़्यादा छोटा होगा। हम एक बहुत ही छोटे से गुफ़ा में हैं, अगर कोई भी हमें यहाँ लूटने की कोशिश करता है तो हमारे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। इसके बाद हमें ये गुफ़ा दिखाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद का वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, मे बी कल या फिर कभी भी, पर अगर हो सके तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।